हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली और आपका स्वागत है इजी होम रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे घर में बिल्कुल होटल जैसा टेस्टी कढ़ाई पनीर बहुत आसान तरीके से, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम रूम टेम्परेचर का पनीर। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देती चलूँ। फ्रीज से निकाल करके डायरेक्ट कोई भी सब्जी ना बनाएं, इससे हमारा पनीर हार्ड हो जाएगा। अगर आप हलवाई वाले पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप डेयरी वाला यानी पैकेट वाला पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पनीर हमारा एसिड से फटता है। तो गर्म पानी में पनीर को 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे क्या होगा कि इसका खट्टापन भी निकल जाएगा और पनीर हमारा सॉफ्ट होगा। सबसे पहले हम बड़े बड़े टुकड़े में पनीर को काट लेते हैं। पनीर को हमने काट लिया है। आप छोटा भी काट सकते हैं, लेकिन कढ़ाई पनीर में बड़े बड़े पनीर के टुकड़े होते हैं। 400 ग्राम पनीर के लिए हमें इतनी सब्जियों की आवश्यकता है। मैंने लिया है एक बड़ा सा शिमला मिर्च, 250 ग्राम टमाटर, 250 ग्राम प्याज। सबसे पहले हम प्याज को काटेंगे। प्याज को हमें 2 तरीके से काटना है। एक प्याज के 4 टुकड़े कर ले, कुछ इस तरह से, और अब हम इसके स्लाइसेस इस तरीके से अलग करेंगे। इसी तरीके से सारे स्लाइसेस हम निकाल लेंगे। और ये जो बीच का पार्ट हमारा बच रहा है, इसे हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हमने 2 बड़े प्याज का लेयर निकाल लिया है, इसे साइड रखते हैं और बाकी के प्याज को हम रफली काट लेंगे। आप कैसे भी काटें। प्याज को हमने काट लिया है, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम क्यूब साइज में यानी चौकोर कैप्सिकम को भी काट लेंगे, कुछ इस तरह से। इसी तरीके से हम रफली टमाटर को भी काट लेंगे। दो हरी मिर्च जिसका बीज मैंने निकाल लिया है ताकि कढ़ाई पनीर तीखा कम हो। दोस्तों, ये हमारा कढ़ाई मसाला का सामग्री है। हमें चाहिए 2 चम्मच साबुत धनिया। इस रेसिपी में धनिया ज़्यादा पड़ता है। आधा छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, 1 से 2 लाल मिर्च। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें। छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, एक छोटा सा मोटी इलायची, इलायची बहुत बड़ी वाली इस्तेमाल ना करें। 1 टुकड़ा दालचीनी का, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि भूनने में हमें सुविधा हो। 3 से 4 हरी इलायची, 4 लौंग। गैस पे हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और फ्लेम लो करके हम अपने सारे सूखे मसाले डालेंगे। मिर्ची हम थोड़ी देर में डालेंगे क्योंकि मिर्ची बहुत तेज़ी से जलती है और इसका महक फिर आपको लग सकता है और मिर्ची काली भी हो जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए अपने सूखे मसाले को भून लेंगे। इस रेसिपी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम यहाँ पर कढ़ाई मसाला बना रहे हैं। अगर ये मसाला हल्का भी जल गया ना तो हमारी सारी सब्जी खराब हो सकती है। तो पेशेंस के साथ 2 से 3 मिनट मसालों को हल्का भून लें। 1 मिनट के बाद मिर्च भी डाल दें। दोस्तों, कढ़ाई मसाला आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में भी इस तरीके से सौटे करके पीस के छोटे से डब्बे में स्टोर करके रख दें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कढ़ाई पनीर ही बनाएं। आप कढ़ाई आलू शिमला मिर्च इस तरीके से अलग अलग सब्जी बना सकते हैं। फ्लेम को हम बंद करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बिल्कुल भी नहीं जला है, बहुत अच्छी सी महक आ रही है। तो इसे जल्दी से हम कढ़ाई से हटा लेते हैं ताकि मसाला हमारा बिल्कुल भी ना जले। मसाला जब हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा
तब हम इसे पीसेंगे, गरम में बिल्कुल भी ना पीसें। अब हम फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप ऑयल और बटर दोनों मिला के भी डाल सकते हैं, घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो मैं अभी स्टेप कर रही हूँ ये टोटली ऑप्शनल है, आपको इच्छा हो तो करें या ना करें। हम 30 सेकंड के लिए पनीर को हल्का सा सौटे करेंगे। पनीर को हमें भुनना नहीं है, बस हल्का सा एक घी का फ्लेवर चारों तरफ पनीर में आ जाए, इससे हमारा कढ़ाई पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। हल्का सा हम चला लेते हैं। 30 सेकंड तक हमने पनीर को हल्का सा सौटे कर लिया है। देखिए हमारे पनीर का बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। अगर आप घी या बटर कढ़ाई पनीर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे में मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल बिल्कुल भी ना डालें। सरसों के तेल से हमारा घी और बटर का फ्लेवर अच्छे से सब्जी में आ नहीं पाएगा। यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल डाला है। अब हम डालेंगे इसमें 2 कटे हुए प्याज, 2 इंच कटा हुआ अदरक, ये मैंने सजावट के लिए थोड़ा सा जिंजर का जूलियन काट लिया है बारीक टुकड़ों में। आपको ना पसंद हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियां। फ्लेम को हम हाई करके प्याज को हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। आप चाहें तो इस टाइम 8 से 10 काजू या फिर 1 बड़ा चम्मच खसखस यानी पॉपी सीड या मगज, ये तीनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं। इससे हमारी कढ़ाई पनीर और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मैं अभी आपको इसके बिना ही बना के दिखा रही हूँ। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा प्याज सौटे हो चुका है। तब आप इसमें कटे हुए टमाटर डाल दें, अच्छे से चला लें। आधा छोटी चम्मच नमक डालें ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। 2 मिनट हम ढकते हुए पका लेते हैं। 2 मिनट के बाद फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हमारा प्याज टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। बीच बीच में मैंने चलाया भी है। इसे हम एक प्लेट में ठंडे होने के लिए निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। प्याज टमाटर को हमने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। और ये जो हमने कढ़ाई मसाला भुना था उसे भी हमने पीस लिया है। अब हम फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च। लगातार चलाते हुए हमें प्याज शिमला मिर्च को बस 30 सेकंड के लिए सौटे करना है। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। ये स्टेप को ज़रूर कीजिएगा, ऐसे प्याज का कच्चापन चला जाता है और सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। बस इससे ज़्यादा हमें सौटे नहीं करना है। देखिए शिमला मिर्च का भी कलर चेंज नहीं हुआ और हल्का सा हमारा प्याज भी सौटे हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। वापस से हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। आप घी भी डाल सकते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद 1/4 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो रहेगा। 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते, 2 हरी मिर्च, 4 से 5 टुकड़ा बारीक कटा अदरक। लो फ्लेम पे हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी। हल्दी आप इससे कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। मिला लें। हल्दी डालते के साथ हम डालेंगे टमाटर प्याज का पेस्ट। अच्छे से हम पका लेंगे करीब 2 से 3 मिनट। मिक्सी में मैंने 2 से 3 चम्मच पानी डाला है ताकि सारा इसका मसाला निकल जाए। और हाई फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए सौटे करते हैं। सब्जी में रंगत देने के लिए 1 छोटी चम्मच मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। आपकी इच्छा ना हो तो ना डालें। अच्छे से मिला लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें अपना कढ़ाई मसाला डाल देते हैं और अच्छे से
चला लेंगे। कढ़ाई मसाला डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच घी भी डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे यकीन मानिए बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और मिला ले। कढ़ाई मसाला हमारा भुना हुआ है। प्याज टमाटर को हमने पहले ही भून करके मिक्सी में पीसा है। इस मसाले को बस 3 से 4 मिनट हमें भुनना है। तेल हमारा किनारों पे छूटने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। चला ले। शिमला मिर्च और प्याज भी डाल देते हैं। नमक हमने पहले भी थोड़ा सा डाला है, तो थोड़ा सा नमक और डालते हैं, स्वाद अनुसार नमक। मीडियम फ्लेम पे हम ढकते हुए 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि प्याज और शिमला मिर्च पक जाए। 2 मिनट के बाद मैंने घर की 2 चम्मच मलाई को मिक्सी में थोड़ा पीस लिया है, स्मूथ कर लिया है। आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। एक बार फिर से चला लेते हैं। क्रीम डालने से कढ़ाई पनीर और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं या ना पसंद हो तो ना डालें। अब हम फिर से इसमें थोड़ा पानी डालते हैं, करीब आधा कप। 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लें। कसूरी मेथी हर होटल या ढाबे में ज़रूर पड़ता है। ये सब्जी का स्वाद दुगना कर देता है। उबाल आने के बाद हम डालेंगे इसमें अपने पनीर, जिसे हमने हल्का सा घी में सौटे किया था। यकीन मानिए इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें कढ़ाई पनीर बनाना। रेस्टोरेंट का पनीर का स्वाद फीका लगेगा इस पनीर के सामने। पनीर डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। 2 मिनट के बाद मसाले पनीर के अंदर जा चुके हैं और हमारा प्याज हल्का पक भी चुका है। इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है। शिमला मिर्च भी 50% कुक हो चुका है। कढ़ाई पनीर में शिमला मिर्च और प्याज पूरी तरीके से पकाया नहीं जाता है। लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा धनिया पत्ती। अगर घर में धनिया पत्ती ना हो तब भी आप ये सब्जी को आराम से बना सकते हैं। जैसे जैसे कढ़ाई पनीर ठंडी होगी, ग्रेवी हमारी और भी थिक होगी, तो ग्रेवी को आप अपने अकॉर्डिंग गाढ़ा या थोड़ा पानी डाल के पतला कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पनीर नज़दीक से दिखाती हूँ। चाकू को मैं उल्टे डायरेक्शन में पनीर का सॉफ्टनेस दिखाना चाहूँगी। देखिए किस तरीके से स्पॉन्ज कर रहा है। मैंने होममेड पनीर की रेसिपी भी डाली है, लिंक शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो हमारा शिमला मिर्च है ना, इसमें भी क्रंचीनेस बाकी है, तो हमें इसी तरीके का सब्जी बनाना। तो लीजिए, होटल स्टाइल हमारा काफ़ी लजीज और शानदार कढ़ाई पनीर बनके तैयार है। फ्लेम को बंद करते हैं और अब मैं इसे सर्व करती हूँ। तो लीजिए, तैयार है हमारा ज़बरदस्त कढ़ाई पनीर। बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ घर में पड़े सामग्री से, हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है, सिर्फ कुछ सिंपल मसालों से हमने तैयार किया है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। मैंने पहले भी कढ़ाई चिकन की रेसिपी दी है, अगर आपकी इच्छा हो तो उसे ज़रूर देखें, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। दोस्तों, आप इस तरीके से कढ़ाई पनीर ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। अपने कीमती सुझाव देना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।